हमारा जो टाइटल था ये हम सिर्फ रिकैप दे रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने जो सीखा था। सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसका रिकैप दे रहे हैं। जो इफिसियों के पत्री हम पढ़ रहे हैं उसके पहले अध्याय के बारे में, उसी स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये इफिसियों का हमारा 7वां सेशन था, हालेलुया। और उसमें हमारा जो टाइटल था वो था रिडीम्ड बाय द ब्लड, यानी यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। ये हमारा प्रीचिंग था। उसमें हमने देखा गंगूबाई का स्टोरी हमने देखा था। कितने लोगों को याद है? हालेलुया। सबको याद है गंगूबाई का कहानी कि कैसे उसको बेचा गया और गलत कामों में उसको वेश्या घर में दे दिया गया, लेकिन कैसे वहाँ पर भी उसने अपना राज्य बनाया और ऐसी औरतों को छुटकारा दिया जिनको ज़बरदस्ती वहाँ पर लाया जाता है, और आज भी ऐसा होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने 8 सत्य को देखा हमारे छुटकारे के बारे में। सबसे पहला सत्य था द रिकॉर्ड, यानी कि हिंदी में क्या लिखा है? हमारे खिलाफ लिखा हुआ जो न्याय था, यानी आदम और हवा हमारे माता पिता जो थे पूर्वज, उन्होंने पाप किया और उसके द्वारा हमारे लिए भी वो लेखा लिख दिया गया कि हम भी पापी हैं, हमारे लिए भी न्याय दिया जाएगा क्योंकि हम पापी हैं, तो पाप का मजदूरी हमको मिलेगा। हालेलुया। तो उसमें हमने पहले पॉइंट में देखा था कि हम पाप के लिए बेच दिए गए थे। हालेलुया। और पाप के गुलाम हम हो गए थे, तो हम मजबूर थे, हम चाह के भी कोई पाप से बाहर नहीं आ सकते थे, कितनी भी कोशिश कर ले। इसीलिए जो अविश्वासी आप देखोगे वो मजबूर हैं, उस पाप के फंदे से वो बाहर आ ही नहीं सकते, उनके लिए मुश्किल है, वो मजबूरी है उनकी। हालेलुया। दूसरा हमने देखा था रियलिटी, यानी हकीकत, और इसमें हमने देखा था या सबोपदेशक 7 का 20 वचन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी संसार में धर्मी नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैंने पाप कभी नहीं किया है, सबने पाप किया है। तो पहले हमने देखा कि आदम के द्वारा मनुष्य जाति में पाप आया, फिर हमने देखा कि मनुष्य ने पाप खुद से किया भी, सिर्फ आया इसके वजह से हम पापी नहीं हुए, हमने पाप किया भी है। हालेलुया। तीसरा हमने देखा रिजल्ट, यानी परिणाम, और उसमें हमने देखा था रोमियो 6 अध्याय के 6 और 7 वचन में इन पापों का 6:23 भी देखा था और 6 अध्याय 6-7 भी देखा था। रोमियो 6 अध्याय का 6-7 वचन और 6:23 भी देखा था। तो पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु है। तो पाप करते हैं तो उसका परिणाम भी लोगों को भुगतना पड़ेगा, मृत्यु में जाना पड़ेगा। और ये हमने देखा था शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये आत्मिक मृत्यु है, यानी परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। चौथा हमने पॉइंट देखा था रिडम्पशन, यानी हमारा छुटकारा। इफिसियों 1:7 में हमने देखा था कि कैसे हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। उसमें हमने एक कहानी देखा था। कितने लोगों को याद है वो कहानी? उसमें हमने कहानी देखा था कि एक गांव में कैसे वो राजा को पता करना था कि कौन चोरी कर रहा है। उसके गांव में पता चला उसकी ही दादी है जो वो चोरी कर रही थी। तो अब राजा को न्याय भी करना है और प्यार भी दिखाना है। तो उसने क्या किया, अपने दादी के ऊपर लेट गया जब उसको सज़ा मिलना था दादी को, और वो सज़ा राजा ने अपने ऊपर लिया। तो उसने न्याय को भी पूरा किया और प्रेम भी दिखाया। वैसे ही हमारे परमेश्वर ने भी किया। हमारे को सज़ा मिलनी चाहिए थी और हमारे बदले यीशु मसीह को हमारे जगह पर क्रूस पर टांग दिया, और यीशु को परमेश्वर ने अपना पूरा क्रोध यीशु पे डाल दिया, पूरा पाप जगत का यीशु के ऊपर डाल दिया। और यीशु परमेश्वर को वहाँ पर न्याय भी दिखता है कि वो न्यायी परमेश्वर है, वो पाप के साथ समझौता नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता कि आप पापी हो लेकिन वो आपसे प्यार करता है इसलिए आपको स्वर्ग में ले लेगा, नहीं। अगर आप पापी हो तो उसको न्याय भी करना पड़ेगा। आपसे वो प्रेम तो करता है लेकिन वो पाप को भी अपने साथ रख नहीं सकता, इसीलिए उसने यीशु के द्वारा अपने न्याय और प्रेम दोनों को प्रकट किया। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ मृत्यु से नहीं, अनंत काल के मृत्यु से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने क्रोध से भी बचाया। और वो सबसे खतरनाक चीज़ है परमेश्वर का क्रोध, उसका प्रकोप।
परमेश्वर प्रेमी है, बहुत प्रेमी है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, लेकिन जहाँ पाप देखता है उसके साथ परमेश्वर समझौता नहीं कर सकता। क्योंकि हमने हमारे प्रीचिंग में पिछले हफ्ते देखा था, मैंने कहा था कि परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर ना बुरा कर सकता है और ना बुराई से उसकी कोई परीक्षा ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर पाप बुराई है ही नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट हमने देखा द रिडीमर, यानी छुटकारा देने वाला। तो हमको छुटकारा देने वाला कौन है? प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 11 से 14 वचन हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह वो जो योग्य मेमना है, उसके लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है। तो यीशु मसीह योग्य थे, इसीलिए उनका लहू हमने देखा योग्य था। यीशु मसीह पवित्र थे, इसीलिए हमने देखा यीशु मसीह का लहू पवित्र था। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, 6ठा पॉइंट था द रैंसम, यानी कीमत, जो दाम यीशु ने चुकाया। हालेलुया। वो हमने देखा पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 7वें से 9वें वचन तक, उसमें लिखा है, उसमें हमने देखा कि ज्योति में चलो, प्रकाश में चलो। तो वचन कहता है प्रकाश में बैठो नहीं, प्रकाश में लेटो नहीं, प्रकाश में चलो। चलने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। अगर आपने डिसाइड किया कि मॉर्निंग वॉक जाना है, मैं सुबह उठकर रोज़ आधा घंटा चलूँगी ताकि मैं फिट रहूँ, तो आपको उसके लिए डिसिप्लिन लाना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग शुरू तो करते हैं, 1 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, फिर सो जाते हैं दूसरे दिन से, क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है, उसमें कोशिश लगती है, उसमें थोड़ा मेहनत लगता है। ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि मैं लेटे लेटे नींद में ही चलने लगूँ। थोड़ा आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको नींद को त्याग कर उठना पड़ेगा। हालेलुया। तो ऐसे ही ब्रदर ने बताया था कि अगर आपको रोशनी में, परमेश्वर ने कहा बैठना नहीं है, रोशनी में चलना है हमको। हालेलुया। तो रोशनी में चलने का मतलब आपको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। अंधकार में चलने वाले लोग आसानी से अंधकार में चलते हैं, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, उनको वो पसंद है। लेकिन अगर आपको बुरे कामों को छोड़ना है, अगर आपको अपने पाप को छोड़ना है, तो आपको कोशिश थोड़ा करना पड़ेगा कि आप ज्योति में चलो, आप परमेश्वर के प्रकाश में चलो। आगे हमने देखा, इसी पॉइंट में ब्रदर ने बताया था कि जब आप शावर के नीचे खड़े रहते हो, पानी के नीचे खड़े रहते हो, तो आप भीग जाते हो, आप धुल जाते हो। हालेलुया। जब तक आप पानी के नीचे हो, आप धुलते रहोगे, आप साफ होते रहोगे। लेकिन जब उससे बाहर आ जाओगे तो कुछ ही समय तक आप गीले रहोगे, उसके बाद आप क्या हो जाओगे? सूख जाओगे। वैसे ही परमेश्वर के ज्योति में हमको निरंतर चलते रहना है, उसकी उपस्थिति में हमको निरंतर बने रहना है, उसके वचनों को, बाइबल को हमको निरंतर पढ़ना है। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे, उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, तब तक हम पाप से दूर रहेंगे, तब तक हम अंधकार के कामों से दूर रहेंगे। लेकिन जब हम, ऐसा होता है कि ये पूरा हफ्ता मैंने बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, मजबूती से खड़ी रही, लेकिन अगले हफ्ते सिर्फ एक ही दिन मुझे टाइम मिला बाइबल पढ़ने या आराधना करने का, या वो भी नहीं मिला, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखोगे कि आप पाप की तरफ खींचे जा रहे हो। आपके मुंह से गलत शब्द निकलते जा रहे हैं, आप चुगलखोरी की बातें कर रहे हो, आप इसकी उसकी बुराई कर रहे हो। ऑटोमेटिक वो नेचर आ जाता है, वो स्वभाव आ जाता है, तो आप अब सूख रहे हो। हालेलुया। तो फिर से हमको गीला होना है। फिर आगे हमने देखा, तो यहाँ पर हमने 6ठे पॉइंट में देखा था कि यीशु ने कीमत चुकाई है ताकि हम धर्मी हो जाएं। हालेलुया। ताकि हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। 7वां पॉइंट हमने देखा था रिवॉर्ड, यानी प्रतिफल। उसके लिए हमने इब्रानियों 9वां अध्याय का 11वां वचन देखा था, और उसमें ब्रदर ने पढ़ा था कि उस वचन में कहता है कि मसीह को जानने के बाद जो अच्छे अच्छे कामों का महायाजक है, वचन लिखता है। हालेलुया। तो मसीह को जानने के बाद आपके जीवन में अच्छे अच्छे काम होते हैं। हालेलुया। आमेन। आपके साथ भलाई होती है। अगर कुछ बुराई आती भी है तो वचन कहता है कि परमेश्वर उसको बदल कर आपके लिए भलाई उत्पन्न करता है। आमेन। तो आपका बुरा हो नहीं सकता। और उसमें आगे वचन में हमने पढ़ा था कि उसने हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा, इटर्नल रिडेम्पशन लेकर आया यीशु मसीह। हालेलुया। हमको पुराने नियम के जैसा हर साल बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हर साल बलि चढ़ाएं तब हमारे पापों की क्षमा मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह ने एक बार क्रूस पर अपनी जान देकर हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा हमें दिया। हमें कोई भी पापी ठहरा नहीं सकता। अनंत काल के लिए हम धर्मी हो चुके हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि आप हमेशा के लिए धर्मी हो चुके हैं? आमेन। जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू फादर। फिर आगे हमने देखा
कि जो व्हाट यू कॉल टेस्टेटर, वाचा देने वाला, जो वाचा बांधता है या जो बोलते वसीयत लिखता है, उसका जो जायदाद है वो तब तक हमारे नाम पे नहीं होता है जब तक वो व्यक्ति मरता नहीं है। अगर माँ बाप ने अपने बच्चों के नाम पर जायदाद लिखी है तो जब तक माँ बाप जिंदा है उनका हक है उस पर। जब माँ बाप मर जाते हैं तब बच्चे बंटवारा कर सकते हैं, अपना जायदाद ले सकते हैं। वैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मरना ज़रूरी है। जब यीशु मसीह मरे तो जो कुछ वाचा और वादा परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा था वो सब कुछ पूरा उसने किया यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो आज ब्रदर ने उसमें बताया था हमको कि जब हम जैसे स्वर्ग में जो कुछ है वो आज आपका और मेरा हो सकता है। स्वर्ग में अगर शांति है वो असीम शांति, वहाँ पर कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई किसी को क्या बोलते हैं डरा नहीं सकता है। वैसे ही आज हम भी इस जीवन में जी सकते हैं। स्वर्ग में पूरा चंगाई है तो आप भी पूरे स्वास्थ्य में चल सकते हो कि कोई भी बीमारी हमको छुए नहीं। अगर स्वर्ग में आनंद है तो आप अपने पूरे जीवन भर यीशु मसीह में आनंद मना सकते हो। हालेलुया। कोई दुख हमको छू नहीं सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के मरने के वजह से जो कुछ यीशु का विरासत जायदाद था वो सब कुछ हमारा हो चुका। हालेलुया। तो वो शांति, चंगाई, आनंद, सब कुछ, प्रॉस्पेरिटी, सफलता, उन्नति, समृद्धि, सब कुछ हमारा हो चुका। हालेलुया। 8वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट हमने देखा था जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके लिए हमने वचन देखा था तीतुस का 2 अध्याय उसका 13 वचन। और उसमें हमने आखिरी में पढ़ा था कि पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है, वो आने वाला है। तो अब इतना सब कुछ यीशु ने हमारे लिए कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। हालेलुया। यीशु को जो कुछ करना था आपको धर्मी बनाने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, आपको परमेश्वर के सामने निष्कलंक खड़ा करने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको आनंद देने के लिए, जो कुछ यीशु को करना था वो सब कुछ यीशु ने क्रूस पर पूरा किया। लेकिन अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपका और मेरा भाग क्या है। और वो हमने यहाँ पर देखा था कि कहता है तीतुस कि यीशु हमें लेने आने वाला है, इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। जैसे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि जब शादी से पहले हम लोग मिलते थे तो मैं एक दिन पहले से ही तैयार रहती थी कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगी, क्या पहनूंगी, क्या कान में डालूंगी, हर चीज़ पहले से ही तैयार करके मैं इतना एक्साइटेड रहती थी उनसे मिलने के लिए दूसरे दिन कि मैं पहले से ही तैयारी कर बैठती थी। वैसे ही हमारे यीशु के लिए, हमारे प्रिय के लिए हमको तैयारी कर बैठना है। हमेशा उसकी बाट जोना है कि मेरा यीशु मुझे लेने आने वाला है। मैं इस दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाली हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ, उसकी महिमा में, उसके प्रेम में रहूँगी, उसके सामने रहूँगी। हालेलुया। तो आगे हमने देखा कि हमें उसके आने की बाट जोनी है। और दूसरा उसमें भाग देखा था हमने इब्रानियों 12वां अध्याय 1 से 3 वचन देखा था कि हमें अपनी दौड़ को दौड़ना है। और 2 चीज़ उसमें हमने सीखा था। पहला हमने तीतुस से सीखा था पवित्रता। हमारी जिम्मेदारी क्या है, पहला क्या है, पवित्रता। हमें पवित्रता में चलना है। हम संसार की गंदगी में नहीं रह सकते, जैसा संसार चल रहा है वैसे हम चल नहीं सकते, हम अलग लोग हैं। तो हमें सबसे पहले पवित्रता में चलना है। और दूसरा है पेशेंस यानी धीरज में चलना है। हालेलुया। धीरज से अपनी दौड़ को हमें दौड़ना है। जैसे इन्होंने बताया था यहाँ पर कि यीशु मसीह जो है जब वो क्रूस पर मरने वाले थे तो उस मौत को यीशु ने, इतने घिनौनी मौत को आसानी से ले लिया अपने ऊपर। वो कारण ये था कि वो आपको और मुझे अपने सामने देख रहे थे। उनको मालूम था कि मैं ये मौत अगर मरूंगा तो ये लोग हमेशा का ज़िंदगी पा लेंगे, इन लोगों को आशीष मिलेगा, इन लोगों को अनंत जीवन मिलेगा और ये लोग नाश नहीं होंगे। तो यीशु उस महिमा को देखकर उस लड़ाई को उन्होंने लड़ा। हालेलुया। वैसे ही आज मुझे और आपको पौलुस कहता है इब्रानियों 12वें अध्याय में कि यीशु को अपने सामने रखकर हमारी दौड़ को पूरा करना है। कि अगर उसके लिए हम महिमा थे तो हमारे लिए वो हमारी महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु को अपने सामने रखकर हमें दौड़नी है। और जब हम उसको देखकर अपनी दौड़ को दौड़ेंगे तो हम पूरा करेंगे उस दौड़ को। हालेलुया। तो धीरज से हमको इस दौड़ को पूरा करना है। और आखिरी एक स्टेटमेंट था जो पता नहीं किसको याद हो, लेकिन ये तीनों बच्चे कल चिल्ला के पार्लर में बोल रहे थे, रुद्र, अनु और एस्टर। मैं फ़ोन पे मम्मी से बात कर रही थी और मुझे पीछे सुनाई दे रहा था, तीनों चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे वापस? तीनों चिल्लाओ, बोलो तीनों जल्दी।
हालेलुया। ये तीनों कल पीछे चिल्ला रहे थे, वहाँ पर मुझे फ़ोन पर सुनाई दे रहा था। जो हमने पिछली बार सीखा था उसको थोड़ा उल्टा कर देंगे। जो ब्रदर ने कहा, बाप से रिश्ता जोड़ो और पाप से रिश्ता तोड़ो। जब आप बाप से रिश्ता अपना जोड़ लोगे, पाप से रिश्ता आपका ऑटोमेटिक टूट जाएगा। मैंने उल्टा कहा था, मैंने कहा था पाप से रिश्ता तोड़ो और बाप से रिश्ता जोड़ो। हालेलुया। एक यीशु मसीह ही तो ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि तुम जिस गंदगी में हो उस गंदगी में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। हालेलुया। दुनिया के सारे धर्म कहीं भी चले जाओ, उन लोग बोलते पहले साफ हो फिर मेरे पास आओ। हालेलुया। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ये दावा करते हैं कि अपनी गंदगी में, अपने पाप में, अपने दलदल में जहाँ पे भी फंसे हो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो सबको समझ में आया? ये हमारा रिकैप था। हमने देखा था ये सब कुछ पिछले हफ्ते। अब देखेंगे आगे इफिसियों 1 अध्याय के 7वें वचन में ही रहेंगे और आगे देखेंगे आज के टीचिंग के बारे में। सब एक्साइटेड हैं? आइए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के सेवक का स्वागत करें। जोरदार। बस पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। आपका वचन ज्योति है, प्रकाश है हमारे लिए पिता। जैसे आपका वचन हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन उजियाला हो जाता है पिता। सारा अंधकार मिट जाता है, सारा अंधकार चला जाता है पिता, और हमारे जीवन के द्वारा आपका प्रकाश दूसरे लोगों तक पहुंचता है। ये वचन जो है हमारा जीवन है पिता। धन्यवाद इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा हमें ये वचन सिखाए और होने दो कि हमारे दिल में हम ये सींचे और इसके अनुसार हमारा जीवन जिए, इस पे अमल करें। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन स्वीकार कबूल करें। आमीन। थैंक यू फादर। इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय, हमने 2 भाग सीखा। पहला भाग क्या है? कलीसिया का निर्माण। दूसरा कलीसिया का अभिषेक। ठीक है। और पहले भाग में हमने सीखा 3 लोगों का योगदान है। पहला परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता के 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। दूसरा चुना, गोद लिया और अपनाया। ठीक है। फिर परमेश्वर पुत्र ने हमारे लिए क्या किया? अरे पिछले बार ही सीखे थे, पापों से छुटकारा दिया। अभी तो हुआ। ऐसे देख रहे जैसे कि क्या पूछे भाई। ठीक है, ठीक है। इफिशियंस पहला अध्याय 7वां वचन। आज कोशिश करते हैं इसको खत्म करने के लिए। 7वां अध्याय, कोशिश। हाँ, 7वां वचन। चलो पढ़ो। इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पूरे बाइबल में अगर सिर्फ ये एक वचन भी रहा ना आपके पास, तो आपका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। सिर्फ ये एक वचन, ये एक वचन आपको छुड़ा सकता है। ये एक वचन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको पता है 2 किताब सिमिलर है, मतलब एक जैसे ही है। एक है कुलिसियों का किताब और एक है इफिसियों का किताब। कुलिसियों की किताब में भी कुलिसियों की किताब में भी, कोलोशियंस में भी लिखा है 1:14। खोलो। कुलुसियों उसका पहला अध्याय, उसका 14 वचन। इफिशियंस के बाद फिलिपियंस, उसके बाद कुलुसियंस। कुलुसियों का पहला अध्याय 14 वचन। कुलुसियों 1 का 14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसमें हमें छुटकारा मिलता है? यीशु मसीह में। अर्थात छुटकारा किसमें है? पापों की क्षमा में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छुटकारा पापों की क्षमा में है। अगर आपके पाप क्षमा नहीं है, आप अभी भी बंधुआई में है, आप अभी भी बंधे हुए हैं। आपको नहीं पता है, पर एक अनदेखी डोर है जिससे कुछ बड़ा सा बोझ बंधा हुआ है आपके जीवन से। आप चलने की कोशिश कर रहे हो, आप जाने की कोशिश कर रहे हो, आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर आप बढ़ नहीं सकते हो, आप जा नहीं सकते हो। हर जगह हर चीज़ आपने कोशिश किया, पर फिर भी असफल रहे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको पापों की क्षमा नहीं मिलती है, आप छुटकारे को अनुभव नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? और ये पापों की क्षमा कौन देता है आपके लिए?
कौन वो दाम भरता है ताकि आपको पापों की क्षमा मिले? कौन दाम भरता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने दाम भर दिया था। यीशु मसीह खुद दाम थे, पर कौन भरा आपके प्रति? पता है आपको? पहला यूहन्ना खोलो फट से, पहला यूहन्ना 4:10, 4:10। दाम तो खुद यीशु मसीह थे, पर दाम भरा किसने? पहला यूहन्ना 4:10। पहला यूहन्ना 4 उसका 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए किसको भेजा? अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा, मतलब रिपेंटेंस, अप्रोप्रिएशन, अटोनमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर अस, हमारे लिए किसने दाम भरा? आप क्या दाम भरोगे? पूरे दुनिया में यही बताया जाता है कि आपको दाम भरना है। हालेलुया। कर्म करते रहो मोक्ष मिलेगा, कर्म करते रहो मोक्ष मिलेगा, कर्म करते रहो मोक्ष मिलेगा। 5 नमाज पढ़ते रहो, रोजा करते रहो, आपको जन्नत प्राप्त होगा कभी ना कभी। तो पूरे दुनिया में दाम आपके कंधों के ऊपर डाला है, क्योंकि दुनिया में यही रीति रिवाज है। उनको लगता है दाम हमको ही भरना है, कोई ऊपर से आके दाम नहीं भरेगा। हालेलुया। पर खुशखबरी ये है बाइबल के अनुसार कि जो दाम हम भर नहीं पाते थे, वो दाम परमेश्वर ने भरा हमारे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ उस दाम को अनुभव करना है और उस दाम को प्राप्त करना है। आप छोटे बच्चे हो, आपको पता है कि आपके पास एक घर है, वो घर का दाम किसने भरा? पापा ने। आपने भरा? जब आप छोटे बच्चे थे, पापा ने आपसे कहा था दाम भरने के लिए? एस्टर, कहा था पापा ने इसका पैसा दो? क्यों नहीं कर पाई? क्यों? पर उनको वो घर में रहने के लिए क्यों मिला? क्योंकि वो पापा की बच्ची है। समझ में आया? दाम पापा ने भरा है और हमको उनका बेनिफिट्स मिलता है, उसका प्रतिफल मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप कितना भी माथा टेको, आप कितना भी घुटना घिसाओ, आप कितना भी कोशिश करो, आप पापों की प्रायश्चित नहीं कर सकते। ये बोझ आपके कंधों पे रहेगा ही रहेगा। और एक चीज मैं कहता हूँ आपसे, आपको आज सिखाऊंगा मैं, पापों के वजह से आपका जिंदगी बर्बाद हो चुका है। पापों के वजह से। अगर आप चाहते हो ना, आप जानना चाहते हो आपका परिवार ऐसा क्यों है? पाप के वजह से। आपका जिंदगी ऐसा क्यों है? पाप के वजह से। आपका बदन, आपका शरीर ऐसा क्यों है? पाप की वजह से। दुनिया में इतनी दुष्टता क्यों है? पाप की वजह से। पाप ही ये कारण है जिसके वजह से आज लोग बच्चों का हत्या करते हैं और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लड़कियों का बलात्कार होता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोग एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। चोरी कर रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्या आपके दिमाग में कभी नहीं आया है कि ये सब क्यों हो रहा है, कब तक होगा? इस सब के पीछे पाप है, और जब तक ये पाप का प्रायश्चित नहीं होता है, तब तक आप उस शांति को अनुभव नहीं कर सकते हो, उस अनुग्रह को अनुभव नहीं कर सकते हो, उस आशीष को अनुभव नहीं कर सकते हो। आप फिर भी भटकते रहोगे। आपका सारा सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसी शब्द में जो लिखा है अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा। लास्ट टाइम हमने सीखा था किसके बारे में? छुटकारे के बारे में। ओपन साम्स 130, 130:7। भजन संहिता 130 का 7वां वचन। सुनाई दे रहा ना पीछे? Psalms 130 वर्स 7। भजन संहिता 130 का 7 वचन। देखो परमेश्वर के बारे में क्या लिखा जाता है। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। कौन है छुटकारा देने वाला? यहोवा। कौन है छुटकारा देने वाला? पर आपने कुछ सुना? छुटकारे के पहले क्या आता है? पूरा पूरा छुटकारा। पूरा छुटकारा के पहले क्या आता है?
इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने क्योंकि वाला, यहोवा क्या? करुणा करने वाला। जब तक यहोवा के करुणा को आप अनुभव नहीं करोगे, पूरा छुटकारा का अनुभव नहीं होगा। और यहोवा का करुणा किस में दिखता है? अपराधों की क्षमा में दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ही आप पूरा छुटकारा अनुभव कर सकते हो। क्या ये मुमकिन है? हाँ, हमारे जिंदगी में पूरा छुटकारा हमने अनुभव किया। हम लोग मजाक नहीं कर रहे, यहाँ पे आपको कहानी नहीं बता रहे, किसी और की कहानी नहीं बता रहे। हम देखते हैं, हर दिन छुटकारे में चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट वर्स। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। कौन देगा? आप कर पाओगे क्या? नहीं, अच्छे कर्म करके कर पाओगे क्या? नहीं। आप सोचो जरा, कितने जन यहाँ पे है जो डुक्कर खाते? डुक्कर मालूम है? पिग, सुअर। कितने जन सुअर खाते हैं? अगर मैं सुअर को उबाल के अच्छे से पका के स्वादिष्ट बना के आपके सामने लाऊं, कैसा रहेगा? कितने जन खाएंगे? धनिया सब डाल के अच्छे से। किसी का मूड हो रहा है खाने का? क्यों नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? सुअर तो सुअर है, भले आप उसको स्वादिष्ट बनाओ, अच्छे से पकाओ, सुअर तो सुअर है। मुझे घिन आता है, मैं नहीं खाऊंगा। आप अच्छे कर्म करके परमेश्वर के सामने क्या अर्पण करोगे? आपके अच्छे कर्म तो सुअर के जैसे ही है, परमेश्वर को वो भाता नहीं है। कितना भी सजा के आप अपने कर्म को सामने लाओ परमेश्वर में, तो वो तो मैले चित्रों के समान ही है। परमेश्वर कैसे उसे ग्रहण करे? एक ही उपाय है, परमेश्वर को खुद वो दाम भरना पड़ा। आप नहीं भर पाते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने ही पुत्र यीशु मसीह को भेजे। ओपन मैथ्यू 20, मत्ती 20 उसका 28। मत्ती उसका 20वां अध्याय, थैंक यू फादर। उसका 28 वचन। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों के अपना प्राण दे। आपके प्राण के बदले एक प्राण का जाना जरूरी था। या तो आपका प्राण या तो किसी और का। और गया किसका प्राण? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते इसलिए मैं आया। पहला तिमोथी 2:6 पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन। थैंक यू फादर। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। और किसने आपके लिए छुटकारा दिया? अपने आप को दिया। और किसने दिया क्या आप अपने आप को आपके लिए? एक बात बोलूं, आपके खुद के माँ भी अपने आप को आपके लिए नहीं दे सकती। हाँ या ना? अगर आप गर्भवती हो और आप बच्चे को पैदा कर रहे हो, कितने जन है यहाँ पे जिसने बच्चे को पैदा किया है? आपके माँ आपके बाजू में खड़ी है। क्या आपके माँ आपके लिए वो दर्द ले सकती है क्या? मेरी बेटी दर्द में है, मैं थोड़ा दर्द लेती हूँ, ले सकती है क्या? सिर्फ सांत्वना दे सकती है, उसी हद तक आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। आपका शारीरिक दर्द नहीं ले सकती है, तो आत्मिक दर्द का क्या? कोई इस दुनिया में नहीं है जो आपके बदले में कोई कुछ करे, आपके लिए दाम भरे। एक ही था, यीशु मसीह। 2 मिनट आके बंद करके यीशु मसीह के उस दाम के लिए धन्यवाद दो। धन्यवाद दो, क्योंकि वो ऐसा अनंत काल का दाम था जो आप कभी चुका ना पाते थे।
वो एक ऐसा कर्ज था जो आपके कंधों के ऊपर था Thank you, Jesus. अब्बा धन्यवाद, धन्यवाद, और यीशु ने उसे चुका दिया। धन्यवाद तेरी स्तुति हो राजा। थैंक यू फादर, Thank you, Father. Praise you, Father. Jesus, Lord, hallelujah. ऐसा कर्ज था आपके ऊपर। सोचो, इतना बड़ा कर्ज था और आप चुका नहीं पाते थे। आपको पता है अगर रोज बरोज आप कर्जे में हो और वो बंदा आता है आपके दरवाजे पे खटखटाता रहता है और बोलता है पैसा दो, आप क्या करोगे? आपके पास पैसा नहीं है, आप भीख मांगोगे, आप बोलोगे और मोहलत दो और मोहलत दो। पर अगर कर्ज ही इतना बड़ा है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको सिर्फ अंदाजा है कितना कर्ज आपके ऊपर था तो आपको पता चलेगा दाम क्या भरा है आपके लिए। यस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थैंक यू फादर। यीशु मसीह ने एक ऐसा दाम भरा आपके लिए जो स्वर्ग तक, योर सिंस हैव रीच्ड टिल हेवन, आपके पाप जो है स्वर्ग तक पहुंचे, इतना कर्ज है आपके ऊपर। आपको पता है इस कर्ज की वजह से आपको क्या भुगतना पड़ेगा? अनंत काल का मृत्यु। लोग हंसते, लोग कहते हैं अरे मृत्यु के बाद क्या होता है, किसने देखा? हंसो, एक दिन आएगा जब आप रोएंगे। हम बेवकूफ नहीं है यहाँ पे जिंदगी भर ये प्रचार करने के लिए कि नरक है। यस बुरा खबर ये है कि नरक आंखें यहाँ पे बंद हो जाती है अगर आप यीशु को नहीं जानते हो, आप डायरेक्ट नरक में। कोई आपको छुड़ा नहीं सकता है वहां से। आपके पास समय है जब तक आपकी आंखें खुली है। पर नरक के बारे में बात करके आपको डरा के यीशु के पास नहीं लाना चाहता। हालेलुया। वो तो कमजोर लोगों का वो सुसमाचार है। यस। परमेश्वर के प्रेम को दिखा के ओ हालेलुया। आमेन। अब यीशु के पास है। प्रेम के द्वारा आप खींचे जा सकते हो। द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स टू रिपेंटेंस। परमेश्वर की भलाई को देखकर आप पश्चाताप करोगे और आप परमेश्वर के पास आओगे। दर्द दुख दुनिया में भी है। मैं क्या और दुख दिखाऊं आपको? मैं और क्या दर्द दिखाऊं और समझाऊं आपको? उस खौफ की वजह से यीशु के पास मत आना कि नरक जाना पड़ेगा। उसके प्यार की वजह से आना कि इतना प्यार करने वाला मुझे और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। और इस प्यार को हमने अनुभव किया है। आपको पता है कैसा प्यार है वो? आंखें बंद करते ही वो आपके पास रहता है। यीशु पुकारने पे वो महसूस कर सकते हो आप उसे। वो दूर नहीं है आपसे, वो दूर नहीं है आपसे। बहुत सारे टाइम आप ऐसे थे आपकी ज़िंदगी में जो आप पुकार पुकार कर फिर भी कोई नहीं आया आपके पास। कोई नहीं आया आपके पास। आपके खुद के मम्मी नहीं थी आपके पास, पर वो वफादार है, वो काबिल है, वो वफादार है। वो हर पल यीशु मसीह आपके साथ है। कहते हैं आपके सांसों से भी करीब वो है। जब आप दर्द में हो ना, दुख में हो, तकलीफ में हो, क्या करना है आपको मालूम है? कैसे आंखें बंद करके उसका नाम लेना है, क्योंकि वो नाम सब नामों से ऊंचा है। कि वो नाम लेते ही आपको रोशनी महसूस हो जाएगी, आपको छुटकारा महसूस हो जाएगा। आपको डरना नहीं है। अंधकार में भी जाते हो, आपको सिर्फ आंखें बंद करके यीशु मेरे साथ है, मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। समझ में आ रहा है? अभी आदमी को क्या चाहिए मालूम है क्या? आदमी का सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? मुझे क्या चाहिए? आशीष, है ना? हर कोई हर जगह जाता है आशीष के लिए। आशीष का मतलब क्या है? धन, दौलत, चंगाई और क्या क्या? आशीष का क्या है? सुकून, शांति, चैन। आशीष आशीष आशीष, हर जगह जाता है आशीष के लिए। पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक समस्या है उसमें। कम give that suggestion box. You hold it. Stand behind there. Come here.
अभी ध्यान से देखना, ओके। आइज़ाया 59 वर्स 1, यशाया खोलने की जरूरत नहीं, यशाया 59 वर्स 1 में लिखा है कि मेरा हाथ तो इतना छोटा नहीं है कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं, पर एक समस्या है, तुम्हारे पाप। तुम्हारे पापों की वजह से हम दोनों दूर हो चुके हैं, परमेश्वर कहता है, तुम्हारे पापों की वजह से। होता क्या है मालूम है क्या? हमें आशीष चाहिए, आशीष, और ये परमेश्वर है। हमें क्या चाहिए? आशीष चाहिए। हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। कितने जन को परमेश्वर चाहिए जब परमेश्वर को नहीं जानते थे? आम मालूम है कि हमारे पास दिमाग है, परमेश्वर चाहिए, पर आशीष चाहिए। जहाँ पर आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, वहाँ पर हम भागते हैं। अरे अपने काम को ही देखो, कामकाज को ही देखो। आप चाहते हो कि पगार ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो, है ना? तो आशीष ही चाहते सब लोग। पर ये आशीष के पीछे भागते 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 आप थक जाते हो, क्योंकि आप आशीष को नहीं पा सकते हो, क्योंकि बीच में कोई खड़ा है। आप आशीष को नहीं पा सकते हो। सिस्टर ने कहा पिछले बार कि सारे अच्छे तोहफे किसके पास से आते हैं? पिता के पास। सारे आशीष मतलब किसके पास है? पिता के पास। दुनिया में नहीं है। दुनिया में घूम घूम के भी आपको नहीं मिलेगा आशीष। तो अगर मुझे आशीष चाहिए, मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? पिता के पास। पर पिता और मेरे बीच में कौन है? प्रभु यीशु। पाप है। पाप है। कौन है? पाप है। इसके साथ पहला इसको जाना पड़ेगा। जब तक ये है, मैं ये आशीष नहीं पा सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं थोड़ा थोड़ा पा सकता हूँ, पर पूरा नहीं पा सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो सामान्य अनुग्रह है, सबके ऊपर होता है, तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, पर पूरा नहीं पा सकता। अगर मुझे छुटकारा चाहिए, अगर मुझे ये चाहिए, तो मेरे पाप जो मेरे सामने आ रहा है, उसका क्षमा मुझे प्राप्त करना पड़ेगा। उसका क्षमा। कोई तो ये क्षमा करो मुझे, ताकि ये पाप हट जाए। अगर मेरे अपराधों का क्षमा मुझे मिलता है, ये पाप हट जाता है, मैं और पिता एक हो जाते हैं, और पिता का सारा आशीष मेरा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस पाप को पहला हटना पड़ेगा। मतलब यीशु मसीह आए थे किस चीज करने के लिए? क्या करने के लिए? इस पाप को निकालने के लिए। इस पाप को निकालने के लिए। जब ये पाप हट जाता है तो क्या होता है? मेरे पास ये आशीष मिल जाता है, और मुझे बाप भी मिल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ ताली दो इन दोनों के लिए। आइज़ाया, यशाया 59:1 पढ़ो। थैंक यू फादर। 59 यशाया 59 का पहला वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। सुनो, जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर से, वो बहरा नहीं हो चुका है। वो परमेश्वर है, आपको तुरंत छुटकारा दे सकते हैं, तुरंत आपके सारे समस्या का हल दे सकते हैं। पर क्यों नहीं? आगे वचन 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। किसने? अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या किया है? जब माँ और बच्चे मेले में जाते हैं, बच्चा क्या करता है? भागना चाहता है। कहाँ भागना चाहता है? टॉय के दुकान में, चॉकलेट के दुकान में, खिलौने के दुकान में बच्चा भागना चाहता है। बच्चे के अधर्म के कारण वो बाप का हाथ या माँ का हाथ छुड़ा देता है। माँ छोड़ती है क्या? कौन छुड़ाता है? बच्चा। क्यों? मुझे कुछ तो लुभा गया, किसी चीज का मुझे मोह हो गया। वो मोह हमारे साथ हुआ है। हमें पाप का मोह हो गया, हमें पाप से प्यार हो गया, इसलिए हम बाप से
दूर हो गया। हालेलुया। बाप कहता है मैं तुम्हारा जीवन सुधार सकता हूँ। थैंक यू जीसस। आगे पढ़ो, नेक्स्ट। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वो नहीं सुनता है, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह छुपा है। किसका? परमेश्वर का। आपको पता है क्रूस के ऊपर क्या हुआ? हालेलुया। जब आपका वो ही पाप परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाला, परमेश्वर ने अपना मुंह यीशु मसीह से। हालेलुया। यीशु मसीह में कुछ गलती था क्या? नहीं। आपके पाप में गलती था और आपका पाप यीशु मसीह ले गया। हालेलुया। जो मुंह फेरना था आपसे, परमेश्वर ने अपने खुद के बेटे से फेर लिया ताकि आपके पास परमेश्वर अपना मुंह दिखा सकता है। और लिखा है आपके मुख के सामने हमेशा रोशनी रहता है, सारा आशीष आपके मुख के सामने रहता है। आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। वचन 3, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, हम तो नहीं है ये, नहीं हमारे जीवन में नहीं होता है झूठ, कुटिल बातें, कुटिल। नेक्स्ट आगे। वचन 4, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। ना कोई सच्चाई से। आपको भी पता है जब झगड़ा होता है, आपको पता है सामने वाला सही है, पर मेरा इज्जत का सवाल है ना, मुझे झगड़ा जीतना है। पता चलता है कि नहीं चलता है? मालूम है कि मेरे बच्चे ने गलती किया, पर फिर भी उसके बच्चे को डांटोगे ताकि सोसाइटी के सामने तुम्हारा नाम रहे। यस। मुकदमा कैसे लड़ते हैं हम लोग? झूठ के साथ। आगे। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। झूठी बातें? हाँ, ये हम नहीं है, हमारे पड़ोसी है जो हमारे बाजू में बैठे ना, वो लोग करते हैं, हम नहीं करते, है ना? नेक्स्ट आगे। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। आगे। उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। क्या होता है? उपद्रव का काम होता है। ये हमारा दशा है, ये हमारा स्टेट है। पाप करते 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 आप कैसे आशीष पा सकते हो? बताओ मुझे। वर्स 7। वचन 7, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपके जीवन के बारे में कह रहा है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। झूठ बोलते वक्त आपके होठ थरथराते, कांपते? नहीं, बिंदास झूठ बोलते। घर से नहीं निकले, फोन करते किधर हो? अरे घर से निकले, रास्ते पे हो। इतना आसानी से झूठ बोलते हैं। बच्चे भी झूठ बोलते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। ये किसने किया? हमने नहीं किया, और हम हंसते हैं, देखो झूठ बोल रहा है। हंसने की बात है क्या? बचपन से ही बच्चा सीख जाता है झूठ बोलना, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हर जगह झूठ ही है। ये है हमारा हश्र। और एक चीज मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनना, हर पाप का न्याय होता है। हर पाप का न्याय होता है, दाम चुकाना ही पड़ेगा। आप नहीं मजे आज लोगे और आप बोलोगे मुझे पाप का न्याय नहीं चाहिए, सॉरी, आप मजे लेके नहीं जी सकते। पाप का न्याय होता ही होता है, दंड होता ही होता है। सवाल ये है कि आप वो दंड लेते हो कि यीशु के ऊपर विश्वास करके आप जानते हो कि यीशु ने वो दंड लिया। हालेलुया, आमेन। और जिस किसी ने भरोसा किया या विश्वास किया कि यीशु ने मेरे लिए वो दंड लिया, उनको अपराधों की क्षमा प्राप्त होगी। समझ में आया?
हर पाप का दंड मिलता है। जेम्स, ओपन जेम्स, याकूब वेयर इज दैट? सिन गिव्स बर्थ टू chapter 1 verse, तो याकूब 1 13, 14 and 15 we can read. 13, 14 और 15 लास्ट टाइम से कहते याकूब पहला अध्याय उसका 13, 14 और 15 वचन। हैं। याकूब पहला अध्याय उसका 13। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, हाँ। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, हाँ। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर सुनो। और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सुनो 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 सुनो, अपनी ही अभिलाषा से। खींचकर और फंसकर। ये अभिलाषा होता कहाँ पे? बताओ, मन में कहाँ पे होता है? दिमाग में ना? यस दिमाग में होता है ना? सपोज अगर मुझे क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का मोह है, मुझे पेप्सी पीना है और मेरा गला खराब है, तो पहला वो अरे पेप्सी, अरे मन कर रहा है पेप्सी 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 पेप्सी, वो मोह को बार बार दोहराने से वो कार्य में तब्दील हो जाता है। मेरा एक दोस्त था, वो खास रहा था, बहुत खास रहा था, पर बोला यार बहुत दिनों से मैंने पेप्सी नहीं पिया, चलो आज पेप्सी पीने का मन कर रहा है। वो पेप्सी को देख के तो फिर मैंने बोला जाके सिर्फ चाय लेके जाना ना, अगर कुछ पीना है तो चाय पी लो। तो वो गया, वो काउंटर पे पूछा कि ये, तो वो काउंटर पे गया और पूछा ये सादा वाला जूस है क्या? वो बोला नहीं है। पर वो काउंटर वाला इतना शातिर था, उसने बोला रोज तो आप कोक लेते हो, आज कोक पड़ा है वहाँ पे, ठंडा ठंडा कोक ले लो। वो बंदा बोला, जैसे उसने बोला सामने से मैं पिघल गया और मैंने वो कोक लिया, पी लिया और उसके बाद जो खांसने लगा, अगले दिन काम पे नहीं आया। मोह ऐसा ही शुरू होता है, आपके दिमाग में होता है, फिर आप वहां पर जाते हो और शैतान कहता है क्या? अरे ले लो, अच्छा है। क्या फर्क ब्रदर ने भी लास्ट टाइम टेस्टिमनी दिए थे, मैं गया था चिकन लेने के लिए, कुछ और लेकर आए, है ना? ऐसा होता है, आप जाते हो वहाँ पे ले लो करके और आपको दिख जाता है। इसको अगर आपने खत्म कर दिया, ये नहीं होगा। इस पे अगर विजय पाया, ये नहीं होगा। मैं कौन हूँ? मैं एक मसीह हूँ। मैं एक नशेबाज नहीं हूँ, मैं एक दारूदिया नहीं हूँ, मैं क्या गुस्सेदार आदमी नहीं हूँ, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मसीह हूँ। ये मेरा पहचान है। मैं सत्य का बेटा हूँ, ये मेरा पहचान है। मैं स्वास्थ्य में चलता हूँ क्योंकि परमेश्वर का जीवन मुझ में चलता है, ये मेरा पहचान है। मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मेरा ये पहचान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यहाँ पर आपने कब्जा कर लिया ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, आपसे पाप नहीं होगा। तो मनुष्य का सबसे बड़ा चीज यहाँ पर लिखा है, पहला क्या होता है? सोच गर्भवती होकर क्या पैदा करता है? उत्पन्न करता है पाप। और पाप बड़ा होकर अपने ही माँ को मार डालता है। एक आदमी था जिसने एक छोटे से शेर के बच्चे को, पिल्लू को रखा अपने घर में, उसको बढ़ाया, उसको दूध दिया, उसको सब दिया, मटन वटन, और वो बड़ा होके शेर उसको ख़त्म कर दिया, तो अपने ही मालिक को खा गया वो। ये होता है पाप, तुम्हारे ही जीवन को नष्ट करके रख देगा, तबाह करके रख देगा। जो पाप तुमको लग रहा है अरे मुझसे छूटा ही नहीं जाता है, मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ ये पाप, अरे हो जाता है मुझसे, क्या बोलूँ। ये तो वही बात हो गई जैसे कि आप कह रहे हो कि मुझसे हो ही जाता है। अरे क्या मालूम यार, कपड़े कैसे पहने, मैंने हो गया, मेरा कपड़ा आ गया मेरे बदन पे। आप मानोगे क्या? क्यों? आप हंसोगे, आप बोलोगे नहीं ब्रदर क्या मजाक कर रहे हो, आपने चाहा ये कपड़े पहनने के लिए इसलिए आपने पहना। तो मैं हंसता हूँ आप लोगों के ऊपर। आपने चाहा पाप करने के लिए इसलिए आपने किया। आपने चाहा जानबूझकर आपके यीशु मसीह को जिस चीज ने क्रूस पर डाला वो करने के लिए, हो गया। पाप से अगर आपको प्यार है तो परमेश्वर से नफरत है, और परमेश्वर से प्यार है तो पाप से नफरत होगा। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, मैं एक चीज़ आपसे कहने वाला हूँ। अगर आपको किसी चीज़ का लत है ना,
परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर अगले बार अगर मैंने एक बूंद भी मेरे मुंह में डाला, एक बूंद भी मेरे मुंह में डाला, होने दो कि मुझे उल्टी आ जाए, होने दो कि तुरंत मुझे ऐसा उल्टी आ जाए कि मुझे उस चीज से घिन आ जाए। कितने जन यहाँ पर है जिस चीज कभी खाए उल्टी हुआ उनको और फिर भी जिंदगी में उन्होंने कभी हाथ नहीं लगा वापस से? हुआ क्यों? उल्टी होने के बाद आपके दिमाग में बैठ जाता है ये चीज मेरे लिए गंदा है। बोलो परमेश्वर मुझे आपका मदद चाहिए इस चीज पे काबू करने के लिए, होने दो कि मुझे उल्टी आ जाए। हर पाप के लिए तोड़ है, एक दरवाजा है जिससे आप बाहर जा सकते हो। सवाल ये है कि आप क्या जाना चाहते हो? क्या गुस्से से भी है तोड़। परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर से मांगो कि गुस्से पे मैं काबू कैसे कर सकता हूँ, मेरे होठों पे काबू कैसे कर सकता हूँ। होने दो, मैं यहाँ पर खड़े रहता हूँ ना, मैं परमेश्वर से कहता हूँ अगर मैं झूठ कभी बोलूँ ना यहाँ पे खड़े रह के, तो मेरे मुंह बंद कर देना, मेरा आवाज़ लेके जाना। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ पे खड़े रह के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर से मदद मांगो ना, पवित्र आत्मा आपके साथ मददगार है आपके सहायता करने के लिए। क्यों आप कोशिश कर रहे हो अपने खुद से? बोलो परमेश्वर जैसे एक बूंद भी मेरे मुंह में जाता है उल्टी होने दो। आप कभी भी उस चीज को हाथ नहीं लगाओगे। हो क्या इतना इतना सीरियस आप हो उस पाप के बारे में, तो परमेश्वर आपका मदद करेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा जो चीज है ना, जो चाहिए मनुष्य को, वो आशीष नहीं है, अपराधों की क्षमा है। आपका सबसे बड़ा जरूरत जो है अपराधों की क्षमा, क्योंकि अगर आपके अपराधों की क्षमा आपको मिली ना, आपको आशीष मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डू यू रियलाइज? कितने जन ने कभी सोचा परमेश्वर से पूछे मेरे अपराधों की क्षमा मुझे दो? नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। आशीष मुझे चाहिए, आशीष आशीष। पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, घर पे आराम चाहिए। परमेश्वर कहता है तुम्हारा सबसे पहला चीज है अपराधों की क्षमा। अगर तुम्हारे पाप निकाले जाएंगे रास्ते से, बीच में से, तो तुम मेरे साथ रहोगे और हर आशीष तुम्हारा ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरा सबसे बड़ा नीड क्या है? जरूरत क्या है मेरा? पापों की क्षमा। ठीक है, जिसको पापों की क्षमा मिली है, बाइबल कहता है धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराध 32:1 Psalms 32:1 and 2। भजन संहिता उसका 32:1। भजन संहिता उसका 32 का पहला वचन, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे धन्य बात आपके जीवन के बारे में यह है कि आपको अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। कितने जनों को अपराधों की क्षमा मिल चुकी है? आपको कैसे पता? कैसे पता? कैसे मिला? नहीं, कैसे पता? बताओ, आपके अपराध क्या थे? आपके अपराध क्या थे? बताओ ना। बस हाथ ऊपर कर दिए। कुछ तो होगा, सही होगा तो ऐसा ही करने का, हाथ ऊपर। क्या था आपका अपराध? अगर अपराध ही नहीं मालूम आपको, किस चीज का क्षमा मिला आपको? झूठ बोलना, पाप करना, ईश्वर से दूर। पता ही नहीं हमको किस पाप का क्षमा मिला है और बुराई क्षमा मिला है। तो मतलब आपने अपराधों का क्षमा मांगा ही नहीं, क्योंकि अपराधों का क्षमा वही मांगता है जो अपने पाप को जानता है। सबसे बड़ा पाप हमने यही किया कि हमने उस परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, नहीं पहचाना। सबसे बड़ा पाप हमारा वही था कि उनको बार बार ठुकराया, उनके प्यार को ठुकराया और हमको अपराधों की क्षमा मिली है। पर परमेश्वर आपको अपराधों को क्षमा दे सकते हैं क्या? प्रोवर्ब्स 17:15
नीति वचन 17-15। ध्यान देना, ध्यान देना। नीति वचन उसका 17 का 15। 15। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। क्या लिखा है? जो दोषी को निर्दोष जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता और है। निर्दोष को दोषी, ये बात छोड़ दो। जो दोषी को निर्दोष, यहोवा उनसे घृणा करता है। क्या करता है? मतलब यहोवा को नफरत है ऐसे लोगों से जो दोषी को निर्दोष, पर यहोवा ने आपको, मुझे जो दोषी थे, हमको निर्दोष ठहराया। कैसे? जब उनको पुराने नियम में लिखा है क्लियरली कि उनको घृणा आता है। जब परमेश्वर ने आपके पापों का क्षमा किया, क्या किया पापों का? बताओ। हटा दिया ना? जैसे कि जब मेहमान आते हैं तो हम सारा कचरा कहाँ पे डालते हैं? सोफे के कबड़ के नीचे। कबड़ खोल के ठूस के कबड़ बंद कर देते। और ऐसे मेहमान आ जाते जो कबड़ खोलने वाले हैं तो अरे मत खोलो, पूरा गिर जाता है उनके ऊपर, है ना? कोई है कि मैं ही करता हूँ ऐसे? मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर ने आपके अपराधों को बस नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा हर अपराध का दंड होता ही होता है। तो परमेश्वर ने ऐसे ही आपको दोषी जो थे निर्दोष नहीं ठहराया। परमेश्वर ने आपके अपराधों का दंड किसी को दिया, किसी को वो दाम भरना पड़ा। इसलिए परमेश्वर न्यायी है जब आपको निर्दोष ठहराते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसने आपका दंड लिया? यीशु मसीह ने। अभी हर बार जब आप पाप करते हो, सोचो एक चाबुक यीशु मसीह के पीठ पे लग जाता है। हर बार जब आप झूठ बोलते हो, एक चाबुक यीशु मसीह की पीठ पे लग जाता है। जब आप गुस्सा करते हो, जब आप चिंता करते हो, जब आप नशे करते हो, एक चाबुक यीशु मसीह की पीठ पे लगता है। निर्दोष है वो आपके परमेश्वर है। उनका क्या गुनाह था? उनका क्या गलती था आपके पापों का सज़ा अपने पे लेने के लिए? क्या गलती था उनका? कुछ नहीं। उनका यही गलती था कि उन्होंने आपसे प्यार किया। उनका यही गलती था। हर बार आप जो मज़े ले लेके पाप करते हो ना, फिर से उस यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टंगा देते हैं और बोलते हैं यीशु मसीह यही अच्छा है कि आप ऊपर रहे। कीले डालते हो उनके हाथों में, मुकुट डालते हो कांटों का उनके सर पे, और उनका लहू बहता है। आपको मज़ा आता है पाप करने में? नहीं। कैसे आ सकता है? आपके हाथ कांपने चाहिए, आपके पैर कांपना चाहिए, आपको नफरत होना चाहिए पाप से। हर पाप जो आप करते हैं, मालूम है कि किसके खिलाफ है? परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर के खिलाफ है। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है, परमेश्वर मैंने व्यभिचार किया, पर मैंने बेतशेबा के तरफ पाप नहीं किया, मैंने यूराया के तरफ पाप नहीं किया, मैंने इसके तरफ पाप नहीं किया, किसी के तरफ पाप नहीं किया। मैंने पाप किया तो तुम्हारे विरुद्ध, मैंने चोट पहुंचाया तो तुमको चोट पहुंचाया, तुम्हारे नाम की निंदा की मेरे जीवन के द्वारा। जब आप पाप करते हो ना, आप परमेश्वर के नाम की निंदा करते हो। आप परमेश्वर के उस कीमती लहू जो उनके बेटे ने बहाया, उसको तुच्छ जानते हो। उसको उस बाइबल में लिखा है, आप उसको रेंगते हो पैरों के तले। है लहू बहाया मेरे लिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं पाप करता रहूँगा। ये उसी आदमी के जैसा है
जो नशे में था और एक लड़की से प्यार करता था और हमेशा उस लड़की के घर में जाता था। और एक दिन उसके बाप हमेशा कहता था, बेटे सुन, नशे मत करना, उस लड़की से दूर रहना, वो लड़की तुम्हें तबाह करके रख देगी। वो बोलता है नहीं 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 करके नशा करता था, लड़की के पास जाता था, नशा करता था, हर रात जाता था। एक दिन वो लड़के ने कहा, सुन तेरे माँ बहुत किटकिट कर रही है, उसका हृदय मुझे चाहिए। वो आदमी नशे के हालत में जाता है, अपने माँ को मार डालता है और माँ के हृदय को निकाल के जब वो अंधेरे में अपने औरत के पास जाता रहता है, वो गिरता है, फिसलता है और गिरने के बाद कहा जाता है कि उस दिल ने पुकार कर कहा, बेटे कहीं तो तुम्हें चोट नहीं लगी। वो परमेश्वर के प्यार को नज़रअंदाज मत करना। पाप से रिश्ता तोड़ो, क्योंकि दुख उनको होता है जब वो देखते हैं आपको। एक माँ को जो दुख होता है अपने लड़के को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को पीड़े में, वो हॉस्पिटल में मरते हुए या उनका कुछ भी हुआ है, जो पीड़ा होता है ना, एक माँ को दर्द होता है। सोचो परमेश्वर तो सब देख सकते हैं। बंद कमरे के अंधेरे में आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, परमेश्वर देख सकते हैं। उनके नज़रों से कुछ छुपा नहीं है। उनको कितना दर्द होता रहेगा कि मेरे बच्चों के लिए मैंने इतना किया, इतना बड़ा दाम भरने के बाद भी मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते। जाते हैं दूसरे के घर में खाना मांगने के लिए, मेरे बच्चे दूसरे के दर पे जाके खटखटाते, प्लीज़ मुझे आशीष दो, प्लीज़ मुझे चंगाई दो, प्लीज़ मुझे ये दो, मुझे वो दो। दूसरे के घर जाते जब मैं यहाँ पर उनका पिता बैठा हूँ। आपको कैसा लगेगा आपके बच्चे किसी और के घर में जाके खाना मांग रहे? जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप करता है। पर फिर भी परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है मालूम है क्या बाइबल में? Psalms 86 पढ़ो, Psalms 86 verse 5। भजन संहिता 86 का 5। भजन संहिता 86 का 5वां वचन, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। आपके एक पुकारने पे प्रभु तुरंत आपको क्षमा करता है, तुरंत। उनका दिल कैसा है? ऐसा दिल तो माँ का भी नहीं होता है। होता है क्या माँ का? माँ को तो 2 थप्पड़ मारने के बाद क्षमा करती है। पहले तूने गलती किया, थप्पड़ खाओ, गाली खाओ, बोला था मत करो, बोला था मत करो, नहीं चर्बी नहीं समझ में आता है, अच्छा हुआ और गिरना चाहिए था और लगना चाहिए था, फिर जाके मरने लग जाती है और बच्चा रोए जा रहा है, वहाँ पे रोए जा रहा है, वहाँ पे। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। जब आप परमेश्वर के पास गंदगी से कभी भी जाते हो ना, परमेश्वर तुरंत आपको धो देते हैं। आपको सुनाते नहीं 2 बातें। जैसा कि वो बच्चा जो था, वो लड़का जो था, अपना बाप का जायदाद लेके चला गया था उड़ाने के लिए, आपको सब पता है। जब वो वापस आया था गंदगी में, उसके बाप ने क्या कहा उससे? कुछ नहीं, उसको गले लगाया, उसको अपनाया, उसको वापस अपने घर में। ऐसा प्यार ना आपसे कोई नहीं कर पाएगा। धोखा मिलेगा आपको दुनिया में, आपके खुद के पति से, आपके खुद के माँ बाप आपको धोखा देंगे। सिर्फ परमेश्वर आपसे ऐसा प्यार कर सकता है। तैयार बैठे हैं परमेश्वर आप पे दया लुटाने के लिए, अनुग्रह लुटाने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक कहानी है यीशु मसीह के बारे में, लूक 5 ओपन। लूका उसका 5वां अध्याय वर्स 17। नए नियम में लूका उसका 5वां अध्याय का 17 वचन। 17 लूका 5 का 17। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी।
उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। बस पर वहाँ पर क्या लिखा था? यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, फरीसी लोग वहाँ पर थे, ठीक है, सब लोग, भीड़, पूरा भीड़ का भीड़ वहाँ पर जमा था। और कुछ लोग, 4 लोग क्या लाए? किसको लाए? एक बंदे को लाए जो लकवा मारा हुआ था, इसलिए वो बिस्तर के ऊपर सो रहा था। अभी मालूम है कि भीड़ से अंदर तो जा नहीं सकते हैं, तो क्या किया उन लोगों ने? उस समय में क्या था? छत के ऊपर गए और छत से वो बंदे को नीचे डाल दिया, थोड़ा हटा दिया छत के टाइल्स को, ओके, और वो बंदे को नीचे डाल दिया। तो यीशु मसीह ने देखा, फिर आगे क्या हुआ? वचन 19, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। परफेक्ट। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। एक मिनट, क्या मेरे पास क्षमा, क्या बोले? तेरे पाप क्षमा हुए। क्या चाहिए था वो मनुष्य को? चंगाई। चंगाई। पापों को क्षमा मांगा था उसने? यीशु मसीह ने क्यों कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए? पाप के कारण से पाप की वजह से ही उसको बीमारी हुई। यीशु मसीह को पता है तुम्हारा जरूरत क्या है। आशीष तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुम्हारा जरूरत पाप से आशीष अपने आप आएगा। ये सवाल हमारे दिमाग में है, ये सवाल उनके दिमाग में भी आया था। देखो वहां पर क्या कहता है। फरीसी लोग क्या किए? फरीसी लोग सोचने लगे क्या? 21, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? क्या लिखा है? परमेश्वर को छोड़, मतलब फरीसी लोगों को पता था सिर्फ परमेश्वर पापों का क्षमा कर सकता है। यस। कौन पापों का क्षमा कर सकता है? परमेश्वर। आप कहीं पे भी जाओ, पापों का क्षमा आपको नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर के पास ही आना पड़ेगा पापों के क्षमा के लिए। फरीसी को पता था कि सिर्फ परमेश्वर पापों का क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह क्या कहते हैं वहां पे? देखो, सुनो वचन 22, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? करेक्ट। सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? आसान क्या है बोलने के लिए? बोलो, आसान क्या है? तुम्हारे पापों की क्षमा हुई है या उठ और चल फिर? कौन सा आसान है? पापों की क्षमा हुई। उठ और चल फिर, पापों की क्षमा। क्यों? अगर मैंने बोला पापों की क्षमा हो, किसी को दिखता है क्या? नहीं। पर अगर उठ चल फिर और वो बंदा उठा नहीं तो सबको दिखेगा ना कि फजीती हो गया, नहीं उठा भाई। तो कौन सा आसान है? पापों की क्षमा। तो यीशु मसीह ये पापों की क्षमा क्यों कहा आपने? बताते वहां पे आगे। वचन 24, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार क्या है। बात है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, बस क्या कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। कि सिर्फ जो अधिकार परमेश्वर के पास रहता है वो अब मनुष्य के पास आ चुका है, वो भी मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह के पास, कि वो पापों की क्षमा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दाम तो वो ही भरने वाले थे, तो उनको पता था कि मैं पापों का क्षमा कर सकता हूं। पर लोग चौंक गए। ठीक है, उसने कहा उस आदमी से क्या? उठ और चल फिर आगे। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हाँ। वह तुरंत उसके सामने उठा हाँ। और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तुरंत उठा। जब आपको पापों की क्षमा मिल जाती है तुरंत आपके आशीष आ जाते हैं, तुरंत आशीष चालू हो जाता है, आपको रुकना नहीं पड़ता है। वहां पर तो साधारण से लिखा है वो चल फिर के उठकर चलने लगा,
पर आप सोचो, बंदा चल नहीं पाता था, लकवा मार गया था उसको, कैसे नाचते हुए गाते हुए गया होगा घर, और सब लोग शौक घर पे, अरे ये कहाँ से आ गया, अरे तू तो चल रहा है, अरे यीशु ने मेरे अपराधों का क्षमा। हालेलुया। आप जो कोशिश कर रहे हो ना, जिस भी बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको चंगाई की जरूरत नहीं, अपराधों की क्षमा। जिस भी मुसीबत से आप लड़ रहे हो, आपको अपराधों की क्षमा की जरूरत है, आशीष की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आपके अपराधों की क्षमा हो चुका है, तब आपको पता चलेगा कि ये जो पाप है हट गया है। अगर पाप हट गया है तो मेरे और बाप के बीच में कौन आ सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए हम इन चीजों से कहते हैं क्या, कि अगर परमेश्वर मेरे और है तो मेरे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? Thank you, Lord. Yes, Father. हालेलुया। क्या क्लेश, क्या ये दुनिया के बातें, क्या स्वर्ग, क्या क्या मृत्यु, क्या मृत्यु, क्या क्या स्वर्गदूत, क्या शैतान, क्या मृत्यु, कोई भी खड़ा नहीं हो सकता आपके सामने। अगर पाप को उठा के हटा दिया, अगर पाप को उठा के हटा दिया, आपके जीवन में आशीष का भौचार आ जाएगा। कोई रोक नहीं सकता है आशीषों का। आप आशीषों का सोता बने। कोई है मेरे साथ कि नहीं है? यीशु मसीह ने पाप को हटा दिया उसके जीवन से, वो बंदा उठ के चला गया, नाचने लगा वो, उसको चंगाई तुरंत। आपके बदन में चंगाई चाहिए आपको? जान लो कि यीशु मसीह ने आपके अपराधों का क्षमा किया है। मालूम है क्यों बीमारी क्यों आया? पाप की वजह से। अगर पाप ही हट गया, बीमारी कहाँ? अगर आम है और उसका झाड़ है, अगर झाड़ को ही उखाड़ दिया, आम आएगा क्या? पाप को हटा दिया तो बीमारी कहाँ से आएगा? पाप को हटा दिया तो चिंता कहाँ से आएगा? डर कहाँ से आएगा? ये सब लत कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। See the forgiveness of God. You will see the love of God. If you see the love of God, you will hate sin. आप पाप से नफरत करोगे जब आप परमेश्वर के प्यार को अनुभव करोगे। हाँ, come on. ओके, परमेश्वर ने किसके खातिर आपका पाप क्षमा किए? यीशु के खातिर, अपने खुद के खातिर और यीशु के खातिर। करेक्ट? ओपन Isaiah 43 verse 25. Thank you, Father. यशाया 43 का वचन 5। यशाया 43 उसका 5वां वचन। मत डर। 25 अच्छा, 43 यशाया 43 का 25 वचन। 43 का 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। आपके माँ भी आपके पापों को स्मरण करती है। पत्नी तो और आसानी से स्मरण करती है। पत्नी को ज्यादा स्मरण शक्ति है पापों की, है ना? है कि नहीं है? yes. और इतने इनोसेंट पत्नी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हम तो नहीं करते भाई, है ना? मानव जाति को, मनुष्य को स्मरण शक्ति पापों का हमेशा रहता है, गलतियों का हमेशा रहता है। परमेश्वर कहते हैं मेरे खुद के नाम के निमित्त, तुम्हारे अच्छे कार्य की वजह से नहीं, मेरे खुद के नाम के निमित्त मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, क्षमा कर दूंगा। और एक और की वजह से, यीशु मसीह की वजह से। इफिशियंस 4:32 खोलो। इफिशियंस 4:32। इफिसियो 4 का 32। इफिसियो 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मसीह के खातिर तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। किसके खातिर? मसीह के खातिर। अगर मसीह नहीं रहते थे तो तुम्हारे अपराधों की क्षमा नहीं मिलती। आपको कैसे पता कि आपको अपराधों की क्षमा मिलती है? आपको पता है, जब भी शिवानी के साथ अगर मेरा कुछ झगड़ा होता है या कुछ होता है, उनको मेरा सॉरी पसंद नहीं है, मैं 50 बार सॉरी बोल सकता हूँ, पर उनको मेरे सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलोगे अरे कैसे निर्दय है। नहीं, वो बोलती है एक ही चीज, सॉरी मुझे मत बोलो, क्योंकि सॉरी एक शब्द है, सॉरी एक, बस वो चीज वापस से मत करना।
कौन सा बेटर है, सॉरी बोलना और बार बार वो करना कि वो चीज़ ना करना? आप कितने बार परमेश्वर को सॉरी बोलते हो, वो चीज़ वापस से करते हो? तो मतलब परमेश्वर को पता है कि तुमने दिल से सॉरी नहीं बोला था। बाइबल में लिखा है जब भी आप चर्च आते हो, अपना हाथ उठाते हो और परमेश्वर को कहते हो, वादा करते हो कि मैं अब से ये पाप नहीं करूँगा, सोच समझ के वादा करना, क्योंकि वो परमेश्वर है। वरना अपने मुंह पे बंद रखना। सॉरी बोलते हुए, परमेश्वर मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने ये गलती किया, बार वापस से नहीं करूंगा, नहीं कर, बाहर जाके तुरंत हो जाता है। परमेश्वर को भी मालूम है कि आपने सच्चे दिल से, क्योंकि अगर सच्चे दिल से आप नफरत करते थे उस पाप से, आप वो पाप नहीं करते थे फिर से। आपको पता है कैसे पता चल सकता है कि आपको पापों का क्षमा मिला है? पता है कैसे पता चल सकता है? एक चिन्ह है, आप फिर से पाप नहीं करोगे। अगर आप बार बार पाप कर रहे हो ना, आपको फिर भी क्षमा मांगना पड़ेगा, सच्चे दिल से क्षमा मांगना पड़ेगा। परमेश्वर सच्चे दिल से मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये पाप फिर से नहीं करना, मुझे नफरत है इस पाप से। कोई भी चीज़ इनको दुख पहुंचाता है, मुझे नफरत है उस चीज़ से। भले मुझे पसंद है पर इसको अगर दुख पहुंचता है, क्यों? क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनसे प्यार करता हूँ। और कोई भी चीज़ जो मेरे और इनके बीच में आए तो मैं उस चीज़ को हटा दूंगा, भले अगर मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, जो भी है, पर वो चीज़ मैं नहीं करूंगा क्योंकि इनको पसंद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर परमेश्वर को आपके चीज़ों, किसी भी चीज़ से महिमा नहीं मिलता है तो आपका हटाना ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ को हटा सकते क्या? यहाँ पर एक हाथ मुझे दिखा दो जो भी नहीं हटा सकता है। बोल रहे कि मैं मजबूर हूँ, हटा ही नहीं सकता हूँ। एक कोई हाथ दिखाओ। सब लोग देखो, अगर किसी ने भी हाथ उठाया तो वो एक झूठे का हाथ है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। परमेश्वर साथ है तो और बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर के बगैर भी बहुत कुछ कर सकता है। कितने जन जो परमेश्वर के बगैर ही लत छोड़ दिए। मेरे कंपनी में कितने जन है जो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दिए, सिगरेट नहीं पीते हैं। बोले कि हमने ठान लिया, हमारा बच्चा आने के बाद हमने ठान लिया कि सिगरेट नहीं जलाएंगे, नहीं फूकेंगे, खत्म। उस दिन के बाद हमने नहीं किया। कुछ लोग ऐसे जो हमने ठान लिया था कि जिम जाना है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में पड़ा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर पता चला सेहत का क्या मायने होते हैं, तो मैंने जिम शुरू किया। 7 साल लगातार मैं जिम करते आया, 7 साल लगातार, एक दिन भी नहीं छोड़ा। कर सकते हैं वो लोग यीशु के बिना। तो आपके साथ तो यीशु है, पवित्र आत्मा है। क्या बहाना है आपके पास ये सब पाप में जीने का? क्या बहाना है? परमेश्वर के प्यार को जानो, समझो और इस पाप के जीवन को छोड़ो। तय करो कि ये पाप मैं अब से, मेरे जीवन में ये पाप अब से नहीं हो। आपको पता 2 जन है बाइबल में जिसने कभी सॉरी नहीं बोला यीशु मसीह को, फिर भी यीशु मसीह ने उनके पाप क्षमा किए। 2 जन। कौन? बदकारी में पकड़ी हुई स्त्री या व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री। जब उनको यीशु मसीह के पास लाए तो सब पत्थर मारना चाहते थे इस औरत को। देखो इसने व्यभिचार किया। अरे आदमी कहाँ है? आदमी को क्यों नहीं लाया? आदमी का जमाना था इसलिए आदमी को छोड़ दिए। औरत को लाया, उसको जलील करने के लिए लाया, औरत को फेंक दिया वहां पे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस किसी ने भी पाप नहीं किया वो सबसे पहला पत्थर इस पे फेंके। और आए थे वहां पे सब शास्त्री और ये लोग, बड़े बड़े लोग, उनको भी पता था कि उन लोगों ने पाप किया, चले गए। आपको पता है यीशु मसीह वापस से उठे जब जमीन पे से, और वो औरत के पास देखे और बोले, कहाँ गए तुम पे दोष लगाने वाले? वो औरत ने कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है मालिक। तो उन्होंने कहा, मैं भी दोष तुम पे नहीं लगाता हूँ, जा और जाओ फिर से सॉरी कही किया उसने। पर उसको पता था जो शर्मिंदगी से वो महसूस की वहाँ पे,
यीशु ने उसको देखा और जाना कि ये फिर से पाप नहीं करने वाली है, हालेलुया नहीं करेगी। हालेलुया जो अब उनको मैंने बचाया वो फिर से पाप करने वाली नहीं है। हालेलुया और यीशु मसीह ने कहा जा फिर से पाप। आपको लगता है वो फिर से पाप में गई? नहीं क्यों? वाओ तो असल में क्षमा मिल गई क्षमा मिल गया, उसको जीवन का सबसे बड़ा शौक मिल गया वहाँ पे, और सबसे बड़ा प्यार देखा यीशु मसीह का, और बोला कि अब ये दुनिया का कुछ भी मेरे लिए। जब आपको पता चलता है आपको यीशु मसीह में क्या मिला, आपका रिश्ता पाप के साथ टूट जाता है। क्या आपको पता है आपको क्या मिला यीशु मसीह में? पाप आपसे हो नहीं सकता है। आमीन। मालूम है क्षमा, अपराधों की क्षमा जो है ना बहुत अनफेयर है। अनफेयर मतलब नाजायज नहीं। अनफेयर मतलब क्या? जायज नहीं। जायज नहीं है जायज नहीं ना, है ना। बहुत ऐसा लगता है ना कि मैं तो ठीक हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं तो ठीक हूँ। उस ब्रदर को देखो, उस सिस्टर को देखो, कितने पाप में जी रहे, क्रिस्ती बोल के पाप में जी रहे, परमेश्वर ने वो नर्क में जाना है। कितने जनों को ऐसा लगता है ना? हम ठीक है, हम इतने पापी नहीं है जितने वो है। वो तो नर्क जाएंगे डायरेक्ट सीधा, क्योंकि उनका पाप दिख रहा है। मेरा तो छुपा हुआ पाप है ना, किसी को दिख भी दे रहा है। कितने जनों को ऐसा लगता है? एक कहानी है बाइबल में जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं ये कहानी कि कुछ लोगों को रास्ते पे खड़े हुए देख के एक मालिक ने कहा आओ मेरे खेत में काम करो, मैं तुमको एक सिक्का दूंगा। तो वो बंदे बोले ठीक है। सुबह का वक्त था। फिर दोपहर को देखे और कुछ लोग खड़े थे, बोले आओ मेरे खेत में काम करो, एक सिक्का दिया उनको। फिर रात के समय में आओ मेरे खेत में काम करो, एक सिक्का का प्रॉमिस किया उन लोगों को। तो रात में जब सबको पैसा देने का बारी आ गया तो सबको एक एक सिक्का दे रहा था मालिक। सुबह वाले गुस्से हो गए। सुबह वाले बोले हम सुबह से लेके रात तक काम कर रहे हैं, हमको एक सिक्का। और ये रात वाले आए 5 मिनट के लिए काम किया, उनको भी एक सिक्का। ऐसा कैसा? अन्याय है ना? करेक्ट, अन्याय है, अन्याय है ना। मैं पूरा दिन भर काम करूं, मुझे एक सिक्का, ये 5 मिनट काम करिए, इसको भी एक सिक्का, कैसा? मालिक ने क्या कहा? किसी को पता है वो कहानी? क्या कहा? पैसा मेरा है। मैंने तुमसे क्या कहा? एक सिक्का। मैंने तुम्हारे साथ दगाबाजी किया क्या? तुमको एक सिक्का दिया ना, बस जाओ। तुमको जो वादा किया मैंने वो किया ना। तुमको क्या लेना देना उनके जीवन से? उनपे मुझे अनुग्रह दिखाना है, उनपे मुझे दया दिखाना है, तुमको क्या लेना देना उनसे? तुम अपना एक सिक्का लेके जाओ ना। तुमको तुम्हारे अपराधों की क्षमा मिली है, तुम ले लो, उनके साथ मैं देखूंगा। उनके जीवन मैं देख रहा हूँ, वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उनके साथ क्या करना। अरे ये ब्रदर ये सिस्टर इतना पाप किए, वो चले गए परमेश्वर के पास, कहाँ गए होंगे? नर्क में तो गए ही होंगे। अरे आपका बड़ा चिंता हो रहा है वो नर्क में गए कि स्वर्ग में गए। आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद जाएंगे। इतना ही घाय है तो जाओ जल्दी। तो परमेश्वर मुझे देखना था ये बंदा गया किधर। आपको कोई लेना देना नहीं, कोई किधर क्या आ जाता है। पहले सिस्टर को बहुत सारे जन पूछते हैं ये बंदा मरा, कहाँ गया सिस्टर बताओ। तो तभी सिस्टर आके बंद करके प्रार्थना भी करती थी। हाँ ये गया रहेगा स्वर्ग, ये गया रहेगा नर्क। ऐसा क्या है? क्यों आपको इतना चिंता किसी और के बारे में? आप अपना चिंता करो ना। नहीं, परमेश्वर ने कहा दूसरे के बारे में सोचो, ऐसा नहीं सोचने के लिए कहा। आपको क्या लेना देना किसी और के जीवन से? आप परमेश्वर के प्यार को प्रकट करो। हमारे ऑफिस में सब लोग टाइम पे आते हैं, सब लोग टाइम से बैठते हैं, सब लोग निकल जाते टाइम से। एक लड़की आती है हमेशा लेट, हमेशा मतलब हमेशा लेट, हर दिन लेट, 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, और कोई कुछ नहीं कहता उनसे। और हम लोग इतने, हमारा बदन में जो खून है वो खौल होता है कि अरे ये इनको क्यों नहीं कह रहा है कुछ भी। आती है लेट, फिर मांगती है ब्रेक।
जैसे आती है बोलती है ब्रेक दो। और बोला अभी तो आयो, अभी ब्रेक चाहिए इसको। हम 2 घंटे से बैठे हैं, हमको ब्रेक नहीं मिला, इसको ब्रेक चाहिए। ब्रेक लेने के बाद गायब हो जाती है। कहा? बंकर रूम में जाके सो जाती है। 3 घंटे के बाद आती है और ये हमारा ट्रेनर कुछ बोल भी नहीं रहा है और हमारा खून इतना खोल उठता है, अरे इसको क्यों नहीं कोई बोलता है। हम यहाँ पे बैठे बैठे अगर भी किया ना, ट्रेनर को यौन मत करना, सोना मत, अरे बस ये किया, वो तो जाके 3 घंटे तक सो रही है, उसको कुछ नहीं बोल रहा है कोई। इतना हमारा, तो हमने एक बार ये ट्रेनर को बोला, ये कॉल्स भी नहीं लेती है, ये लेट भी आती है, ये सोती रहती है, फिर भी उसको पूरा दिन का पगार मिलता है, ऐसा कैसा। और हम लोग बैठ के भाग के यहाँ पर आते हैं और हमको भी पूरा दिन का पगार, ऐसा कैसा। वो ट्रेनर जो है बहुत पेशेंट है, बहुत धीरजवंत है बंदा। ऐसा बंदा मैंने देखा नहीं जिंदगी में, मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे। उसने एक ही चीज़ कहा, क्या? तुम अपना देखो ना, तुम अपना देखो ना, उसको मैं देखूंगा बाद में। और हम सबको इतना गुस्सा आता है ना, क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, पर वो शांति से यही कहता है, तुम अपना देखो, उसको मैं देखो। हालेलुया। आपका जिम्मेदारी यही है, दूसरे लोग के जीवन में क्या हो रहा है, वो लोग पाप कर रहे हैं फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार कर रहा है, ऐसा कैसा। आप अपने पाप के बारे में भूल गए कि परमेश्वर ने आपको प्यार किया जब आप पापी थे। करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? कितना माफ़ी है आपके लिए मालूम है क्या? यीशु मसीह में कितना माफ़ी है? 1 गुना का, 2 गुना का, 7 गुना के 70। 70 कितने गुना का? जब तक आपने यीशु मसीह को नहीं अपनाया है ना, तब तक आपको गुनाह की माफ़ी। यीशु मसीह को अपनाने के बाद गुनाह की माफ़ी मिलती है क्या? हाँ, मिल चुकी है। फिर भी गुनाह करते तो क्या होगा फिर? यीशु मसीह को अपनाने के बाद, यीशु मसीह को अपनाने के पहले के सारे गुनाह धुल गए। क्यों? यीशु मसीह ने धो दिए। यीशु मसीह को अपनाने के बाद के गुनाह क्या? बताओ ना। वो भी क्षमावत। वो भी क्षमा हो गए क्या? यस यस। यस या नो? यस। यस, वाओ। हाँ या ना? हाँ। कल जो गुनाह करूंगा उसका क्या? परसों जो गुनाह करूंगा उसका क्या? वो भी क्षमा है क्या? यस। सब। वाओ। जब आपके पहले वाले गुनाह कब हुए थे? यीशु में आने से पहले। यीशु में आने से पहले जब आपके पहले वाले गुनाह था, वो भी यीशु के मृत्यु के बाद ही आपको क्षमा मिला है ना? यस। तो वो भी फ्यूचर ही था। यस। तो आपके कल वाले गुनाह भी फ्यूचर ही है यीशु के लिए, सब सारे फ्यूचर ही है। यस। आपके हर एक गुनाह, हालेलुया। जब तक आप इस धरती पे हो, हर एक गुनाह क्षमा किया गया है। आमेन, 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 आमेन। आपको पापों की क्षमा कब तक है मालूम है क्या? कितना पापों की क्षमा मालूम है क्या? लिखा है वहाँ पे, उसके महिमा के धन के, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, उसके अनुग्रह के, उसके अनुग्रह के, मालूम है उसके अनुग्रह में कितने धनी है वो? जब उसका अनुग्रह का धन खत्म हो जाएगा, आपके पापों की क्षमा मिलना खत्म हो जाएगा। हो सकता है क्या ये? नहीं। तो आपको पापों की क्षमा हमेशा हमेशा मिले। आप कभी भी परमेश्वर को नाराज नहीं कर सकते हो, वो इतना प्यार करते हैं आपसे। सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ लास्ट में, इसका फायदा मत उठाओ, इसका आदर करो, इसको देखो कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया तो मैं और अच्छा क्यों ना बनूं, और उनके लिए क्यों ना जिए, और सिद्ध क्यों ना बनूं। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता जितना भी हम शुक्रगुजारी कहे या कितना भी हम धन्यवाद कहे पिता, वो कम है, ये जानकर कि आपने हमारे हर एक अपराधों को क्षमा कर दिया है, और जितना दूर पूर्व पश्चिम से है उतना ही दूर आपने अपने हमारे अपराधों को फेंका है। आपने बोला है कि उनके
और धर्म के कामों को मैं याद नहीं करूँगा। उनके हर एक अपराधों को मैंने क्षमा किया है। पिता, यही है नया वाचा, यही है असली प्यार पिता परमेश्वर। होने दो यहाँ पर जो कोई आए हैं पिता, जाने कि उनके आशीष और उनके बीच में बस पाप ही था, और जब से उन्होंने यीशु को अपनाया वो पाप हट गया। जब से उनको पाप की क्षमा मिली है, अपराधों की क्षमा मिली है, अब आशीष उनके जीवन में आ चुका है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आंखें बंद रखना, सब लोग खड़े हो जाओ, आंखें बंद रखना। ऐसा कोई पाप है क्या जो आपके जीवन में है, जिसको आपने बैठने दिया, जिसको आपने घर आने दिया, जो आप सह रहे हो? ये पाप जो मैं हर रोज करता हूँ, ये पाप जो मुझे लगता है कि मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं भूल चुका था कि मुझ पे पाप का प्रभुता नहीं हो सकता है, पर आज मैं उस पाप को आपके चरणों के पास लेकर आ रहा हूँ कि परमेश्वर, अब से ये पाप मुझसे नहीं होगा। पाप के साथ मेरा रिश्ता टूट चुका है, क्योंकि इसी पाप ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर डाल दिया था। इसी पाप के वजह से मेरे घर में अशांति है, इसी पाप के वजह से मेरे घर में बीमारी है, इसी पाप के वजह से मैं पूरे जीवन भर हर जगह भाग भाग के थक चुका हूँ। इसी पाप की वजह से मेरा दिल में शांति नहीं है, इसी पाप की वजह से मेरे जीवन में डर है, इसी पाप की वजह से मैं नाराज या गुस्सा करता हूँ, इसी पाप की वजह से मैं झूठ बोलता हूँ, इसी पाप की वजह से मैं आपसे दूर रहता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करना। और जब आप क्षमा मांगते हो प्रभु से, तहे दिल से मांगना और कहो, प्रभु मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके नाम की निंदा करूं मेरे जीवन के द्वारा। मैं आपको हमेशा मेरे सामने रखता हूं ताकि मैं पाप ना करूं। आप हमेशा मेरे सामने रहो, क्योंकि पाप पर विजय आपने दिया है पिता मुझे। इस पाप पे जो मुझे बार बार नीचे घसीटता है, ये पाप जो मुझे बार बार नीचे खींचता है, ये पाप से मुझे आजादी और छुटकारा आपने दिया है यीशु मसीह के अनमोल लहू के द्वारा। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ हर लत से, मैं आजाद हूँ हर बंधन से, मैं आजाद हूँ हर गुनाह से, अपराधों से। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ हर झूठ से, मैं आजाद हूँ हर गुस्से से, मैं आजाद हूँ हर चिंता से, मैं आजाद हूँ हर डर से, मैं आजाद हूँ हर बीमारी से, हर गरीबी से मैं आजाद हो चुका हूँ। प्रभु आपसे बातें कर रहा है अभी और कह रहा है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे नाश ना हो, बल्कि अब्दी जीवन, अनंत जीवन पाए। अगर तुम मेरे बेटे को स्वीकारते हो अपने जीवन में, तुम मेरे क्षमा को स्वीकारते हो, तुम मेरे आशीषों को स्वीकारते हो। 2 मिनट सिर्फ परमेश्वर से बातें करना और हर उस पाप को कबूल करना। पाप को कबूल करना मतलब पाप के बारे में वही सोचना जैसे परमेश्वर सोचता है। परमेश्वर को नफरत है पाप से, पर पापी से प्यार है। परमेश्वर फिर भी मौका दे रहे आपको आज उनके क्षमा को महसूस और अनुभव करने के लिए। ध्यान मत भटकाना, क्षमा मांगना प्रभु से कि प्रभु मुझे माफ कर।
आपने मुझे वो शक्ति दिया है कि हर मोह पे विजय पाऊँ, हर उस पाप पे विजय पाऊँ। आपने मुझे शक्ति दिया है, क्षमता दिया है। आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा। आज के बाद मैं कोई भी एक्सक्यूज़ या कोई भी ऐसे चीज़ नहीं कहूँगा कि मैं नहीं कर सकता। जो सच में पाप से आज़ादी चाहते हैं, जो सच में उस हर छुपे गुनाह से आज़ादी चाहते हैं, अपने हाथ अपने दिल पे रखना, अपने हाथ दाहिने हाथ अपने दिल पे रखना और ये प्रार्थना मेरे पीछे पीछे करो। पिता परमेश्वर, मैंने आज जान लिया है, आपके प्रेम को देख लिया है, आपके क्षमा को अनुभव किया है। पिता, मैं सोचता था कि मैं कमजोर हूँ, मैं सोचता था कि पाप पे विजय नहीं पा सकूंगा, पर मुझे क्या पता था कि इस पाप से आपको नफरत है। आज से इस पाप के लिए मुझे भी नफरत है। आज से इस पाप के लिए मुझे भी नफरत है। इस अंधकार के कार्यों के लिए मुझे भी नफरत है। होने दो कि जब भी मैं इस राह पर जाऊं, मुझे याद आए आपके बेटे के लहू, जो दाम मेरे लिए भर गया था। होने दो कि मुझे पाप करने से नफरत हो जाए। पिता, मेरा जो जीवन है वो आपकी अमानत है। मैं खुद का नहीं रहा, पर आपका हो चुका हूँ। इस जीवन से आपको महिमा मिले। मेरे उठने से, मेरे बोलने से, मेरे चलने से, मेरे हर एक कार्य से आपको महिमा मिले पिता। और कोई भी चीज जो मुझे आपसे अलग करता है, निकालो मेरे जीवन से पिता, निकालो मेरे जीवन से। मैं आपके हाथों में अपने आप को समर्पित आपके क्षमा को प्राप्त करता और एक नया जीवन जीता। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Celebrate the Christ life. God